हज से कबल खाना काबा में अजीबो गरीब वाकया रूनुमा। एक नौजवान को इमाम मादी करार दे दिया गया। ये मामला क्या है दोस्तों, ये जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो दोस्तों, हज से कबल मक्का मुकरमा के तवाफ के दौरान एक नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने तहलका मचा दिया। लोग इस नौजवान के चेहरे को गौर से देख रहे थे। कोई इसकी रोशन पेशानी की बात कर रहा था, कोई इसके अंदाज को इंतहाई खास करार दे रहा था और कोई इसे इमाम मेहदी कहने लगा। चंद ही घंटों में यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाखों लोग इस वीडियो को शेयर करने लगे। खास तौर पर इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद वो वक्त आ गया है जिसका सदियों से इंतजार था। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता था कि खाना काबा के गिर्द लाखों लोग तवाफ कर रहे हैं और इन्हीं के दरमियान एक नौजवान निहायत सुकून के साथ इबादत में मसरूफ है। इसका कद लंबा था, चेहरा साफ था और नूरानी दिखाई दे रहा था। पेशानी कुशादा थी और इसकी चाल आम लोगों से मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। लोगों ने फौरन इस नौजवान को इमाम मेहदी करार देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि यह वही शख्सियत है जिसके आने की पेशगोई अहादीस में की गई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस नौजवान को करीब से देखा है और इनके दिल पर अजीब सुकून तारी हो गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस ऐसी भी सामने आई जिनमें लोग इस नौजवान के इर्द गिर्द जमा होते दिखाई दिए। कुछ लोग इसकी तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे। बाज अफराद ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इस नौजवान के चेहरे से नूर निकल रहा था। इन तमाम बातों ने लोगों के दिलों में मजीद तजस्सुस पैदा कर दिया। बहस तेज हो गई कि क्या वाकई इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि इस नौजवान ने कभी खुद को इमाम मेहदी नहीं कहा। ना इसने कोई ऐलान किया, ना किसी मजमे से खिताब किया और ना ही किसी किस्म का कोई दावा किया। वो आम हाजियों की तरह खामोशी के साथ इबादत कर रहा था। जब इस मामले की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस नौजवान का नाम अब्दुल रज़ाक सालेह है और इसका ताल्लुक कीनिया से है। ये अपने वालिदैन के साथ हज के लिए आया है। इसके करीबी लोगों के मुताबिक वो एक नेक, खामोश और इबादत गुजार नौजवान है। इसका किसी मजहबी जमात या तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये सोशल मीडिया पर मशहूर शख्सियत है। और दोस्तों, जब इस नौजवान तक ये खबरें पहुंची तो वो खुद भी हैरान रह गया। उसने कहा कि वो सिर्फ हज करने आया है और इसे समझ नहीं आ रही कि लोग इसे इमाम मेहदी क्यों कह रहे हैं। इसके खानदान वालों ने भी वाजे किया कि इनका बेटा एक आम मुसलमान है। वो ना कोई आलम दीन है, ना रूहानी पेशवा और ना ही इसने किसी खास मकाम या दावे की बात की है। और यहाँ पर एक अहम बात समझने की जरूरत है कि इमाम मेहदी का मामला कोई आम बात नहीं है। ये इस्लाम की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। अहादीस में इमाम मेहदी के बारे में वाज़े अलामात बयान की गई हैं। इनका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, यानी इनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अहादीस के मुताबिक वो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, जैसे दुनिया जुल्म और फसाद से भर चुकी हो। और दोस्तों, रिवायात में यह भी बताया गया है कि इमाम मेहदी खुद कभी अपनी पहचान का ऐलान नहीं करेंगे। लोग ही इन्हें पहचानेंगे और खुद इनके हाथ पर बैत करेंगे। इनकी बैत मक्का मुकरमा में खाना काबा के करीब होगी। शुरू में वो इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालात इन्हें उम्मत की क़यादत पर मजबूर कर देंगे। इनके जाहिर होने से पहले दुनिया में जुल्म, जंगें, कत्लो गारत और बेचैनी आम हो जाएगी। और आज अगर हम दुनिया के हालात देखें तो वाकई कई मुस्लिम ममालिक जंगों का शिकार है। फलस्तीन, शाम, इराक, यमन और दीगर इलाकों में खून रेजी जारी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हर तरफ खौफ और बेचैनी है और इसी वजह से जब भी कोई गैर मामूली वाकया सामने आता है तो लोग फौरन इसे क़यामत की निशानियों से जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हालात खराब होने या किसी शख्स के नूरानी चेहरे की वजह से किसी को इमाम मेहदी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अहादीस में इमाम मेहदी की कुछ खास निशानियां बयान की गई हैं जो अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई। बाज़ रिवायात में रमजान के दौरान खास किस्म के चांद और सूरज गिरन का जिक्र मिलता है। कुछ रिवायात में अरब इलाकों में शदीद इख्तिलाफात और बड़ी जंगों की बात की गई है। इसी तरह यह भी बताया गया है कि इनकी बैत जबरदस्ती ली जाएगी और वो खुद इस मनसब को कबूल करने में हिचकिचाहट दिखाएंगे। और नाज़रीन, इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर वीडियो पर फौरन यकीन मत करें। आजकल चंद सेकंड की वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोग बगैर तहकीक के बातें मान लेते हैं।
بعض لوگ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جذبات میں آ کر ہر عجیب واقعے کو قیامت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔